ओ माय गॉड, कितना सारा काम करना पड़ता है हमें। सफाई भी, शॉपिंग भी। जी हाँ, आपको भी इतने ही सारे काम करने पड़ते हैं। और आप सोचो, अगर उनकी इंग्लिश बोलनी पड़े तो आपको कैसे बोलना है। बस आज की वीडियो में ऐसे ही कुछ है। तो चलिए फिर, सबसे पहले आपका वेलकम है आपके अपने चैनल विजार्ड इंग्लिश हब में। मैं प्रेमलता वर्मा आज आपके लिए फिर ऐसा कुछ लेके आई हूँ इंटरेस्टिंग, भावनाओं को उनके थ्रू व्यक्त कर सकते। व्हेन वी डोंट वांट मतलब हम जिस काम को नहीं चाहते लेकिन उसी काम को हमें करना पड़ता है। बी हैव टू डू, देखो मैंने यहाँ पे भी यूज किया, बी हैव टू डू मतलब करना पड़ता है। हमारी विश के अगेंस्ट जाके अगर हम कोई भी काम करते हैं तो विल हैव टू, हैड टू, हैज टू। तो आप इन तीनों के थ्रू आप प्रेजेंट में, फ्यूचर में और पास्ट में सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे प्रेजेंट के लिए हैज टू, हैव टू के साथ आप सेंटेंस बना सकते हैं। पास्ट में अगर आपको बनाना हो तो हैड टू लगा दीजिए, और अगर फ्यूचर में बनाना हो, फ्यूचर का कोई सेंटेंस हो, फ्यूचर का कोई ऐसा एक्शन हो जो आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ेगा, तो वहां पे आप विल हैव टू लगा लीजिए। चलिए वन बाय वन हम यहाँ पे देखेंगे कि कैसे हमें इनका यूज करना है। सबसे पहले प्रेजेंट टाइम फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। तो हमेशा वर्ब की इन्फिनेटिव आएगी टू के बाद। क्यों लगाना पड़ रहा है? क्योंकि टू का अपना एक रूल है, और टू का रूल क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसे ही इन्फिनेटिव भी कहा जाता है। तो यही रूल हमारा मॉडल का भी है कि वर्ब की इन्फिनेटिव ही लेता है वो भी, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेता है। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव टू या हैज टू के साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है आपको, एंड फुल स्टॉप। चलिए इसके बीच आप चार तरीके से सेंटेंसेस बना सकते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव, सब्जेक्ट रख दीजिए आप कोई भी सब्जेक्ट, जैसे कि मैंने ही रखा, ठीक है। ही के साथ क्या आएगा? हैज टू आएगा, तो आप रख दीजिए हैज टू, ठीक है। अब कोई भी इंफिनिटिव लेनी पड़ेगी, जैसे कि मैंने लिया ही हैज टू वर्क एट नाइट, उसे रात में काम करना पड़ता है। अब रात में तो किसी की भी इच्छा नहीं होगी ना काम करने की, तो हमने ये जो एट नाइट जो वर्ड है ना, उसकी विश के अगेंस्ट का काम करने का की तरफ इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे देखिए, अभी अगर हम इसे नेगेटिव भी बना सकते हैं, तो नेगेटिव बनाने के लिए हम कुछ भी नहीं करना है, बस हैज और टू के बीच में नॉट लगा देना। तो क्या हो जाएगा? ही हैज नॉट टू वर्क एट नाइट, मतलब उसे रात में तो काम नहीं करना पड़ता, यानी उसकी विश भी नहीं है और वो उसे रात में काम करना भी नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम पूछ रहे हैं उसी से कि क्या उसे रात में काम करना पड़ता है, इंटेरोगेटिव के लिए क्या हो जाएगा? हैज को हम आगे निकाल के ले आएंगे, क्योंकि हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लानी होती है। अभी मैंने आपको कई बार ये वाला रूल पढ़ा चुके हो। तो यहाँ पे देखिए हैज हमारा आगे आया, तो क्या हो जाएगा? हैज ही टू वर्क एट नाइट, एट नाइट और क्वेश्चन मार्क। ऐसे ही और कई सारे आप सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे यू हैव टू राइट अ लेटर, तुम्हें एक लेटर लिखना पड़ता है। गोलू हैज टू गो फॉर बेगिंग, गोलू को जो है वो भीख मांगने जाना पड़ता है। तो ऐसे कितने सारे सेंटेंसेस हैं जो विश के अगेंस्ट किए जाते हैं लेकिन करने पड़ते हैं, ठीक है। उनको अल्टीमेटली वो जैसे कुछ काम है जो उन्हें करने पड़ते हैं, तो आप उनको हैज टू, हैव टू के साथ बना सकते हैं। अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट यहाँ पे हैज टू और हैव टू बदल जाएंगे। जैसे अगर मैंने आई लिखा, ठीक है, आई हैव टू राइट अ लेटर, मुझे एक लेटर लिखना पड़ता है। अब मेरी विश नहीं है यार लेटर लिखने की, फिर भी मुझे वो लेटर लिखना पड़ता है। आई के साथ क्या आया? आपने देखा हैव आया। ऐसे ही जितने सारे सेंटेंसेस हैं उसमें आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उसका हैज टू या हैव टू लगा के प्रेजेंट में कोई भी नेगेटिव, इंटेरोगेटिव या अफर्मेटिव का सेंटेंस बना सकते हैं। तो ये आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखेंगे पास्ट टाइम। पास्ट टाइम देखिए, पास्ट होगा, मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी कभी पास्ट आएगा हमारा तो हमें क्या लगाना होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगानी होती है। तो ये क्या है हमारे पास? वर्ब की सेकंड फॉर्म ही तो है। तो ये हैज और हैव की क्या है? सेकंड फॉर्म है हैड। तो हमने यहाँ पे पास्ट का रूल तो पूरा कर लिया, ठीक है। हैड लगा के हमने पास्ट का रूल पूरा कर लिया। अब हमें
पास्ट की कोई ऐसी इंसिडेंट को बताना है जिसमें आपके विश के अगेन आपने कोई ऐसा काम किया था, जैसे कि मुझे रात को जाना पड़ा था। तो यहाँ पे आप कैसे लिख दोगे, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मुझे के लिए आई हैड। अब यहाँ पे आपको कोई सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखने की जरूरत नहीं, सबके साथ आप हैड ही रखेंगे। तो आई हैड टू गो मिडनाइट, मुझे रात को मतलब आधी रात को जाना पड़ा था। तो देखिए आधी रात को तो कोई भी नहीं जाना चाहता ना, तो आधी रात को जाना पड़ा था। ये जो चीज है ना मिडनाइट, ये इंडिकेट कर रही है कि आधी रात को कोई गया था तो वो अपनी विश के अगेंस्ट ही गया होगा। तो ये आपने देखा कैसे आप यूज कर सकते हैं। अफर्मेटिव का हमने ये सेंटेंस बनाया था, अभी हम नेगेटिव बनाए अगर इसी को, तो कैसे हो जाएगा, आई हैड नॉट टू गो। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था कि मुझे रात को जाना पड़ा था, तो हम ऐसे बना सकते हैं इसको। ठीक है, इंटेरोगेटिव बनाना हो अगर तो कैसे बना सकते हैं, हैड आई टू गो एट मिडनाइट, क्या मेरे को रात को जाना पड़ा था एट मिडनाइट। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया हमने। ऐसे ही किसी और को भी आप क्वेश्चन पूछना, क्या तुम्हें उतनी बजे रात को जाना पड़ा था, तो कैसे बोलोगे, हैड यू टू गो एट मिडनाइट, क्या तुम्हें उतनी रात को आधी रात को जाना पड़ा था। तो ऐसे आप किसी से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्यूचर टाइम के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई काम जो आपकी विश के अगेंस्ट आपको करना पड़ेगा। जैसे कई बार हमें ऐसा होता है कि यार मुझे जाना पड़ेगा, मतलब आप किसी पार्टी में हो, किसी ऐसी जगह पे हो जहां का आपको रहने का और ज्यादा मन कर रहा है कि अभी और रुकना चाहिए था मुझे, लेकिन अब आपको जाना पड़ रहा है, तो आप जाना पड़ेगा, थोड़ी देर बाद आपको वहां से निकलना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, एक्चुअली अब मुझे निकलना पड़ेगा, आई हैव टू गो। आई शैल हैव टू गो मतलब मुझे अब निकलना पड़ेगा। फ्यूचर टाइम पे आपको क्या लगाना होता है, विल या शैल लगाना होता है हमेशा। हैव टू लगाना होगा, हैज टू नहीं लगाना है यहाँ पे। तो आपको विल हैव टू या शैल हैव टू का यूज करेंगे। अब विल हैव टू कहाँ यूज होगा और शैल हैव टू, तो आप बस इतना पढ़ लीजिए कि अगर आई और वी आ जाता है तो आपको शैल लगा देना है, और अगर उसके अलावा इन दो सब्जेक्ट के अलावा, इन दो नाउन्स के अलावा अगर कुछ भी आता है अपार्ट फ्रॉम दीज टू नाउन, तो आपको क्या लगाना है, विल लगाना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कई सारे ऐसे सेंटेंसेस है। अब बनेंगे कैसे सेंटेंस, जैसे कि फ्यूचर में मुझे कहीं जाना पड़ेगा, मतलब जैसे मुझे स्कूल जाना पड़ेगा कल सुबह उठ के, मुझे कल सुबह उठकर स्कूल जाना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम होता है ये बच्चों के लिए। तो वो कैसे बोलेंगे, आई शैल हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ेगा, मुझे फ्यूचर में ऐसा कोई काम है जो मेरे मन के मुताबिक नहीं हो रहा लेकिन मुझे करना पड़ेगा, तो वहां पे आप विल हैव टू, शैल हैव टू का यूज कर सकते हैं। चलिए लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट रख देते हैं आई के साथ क्या आएगा, शैल, तो आई शैल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। ठीक है, अंडरस्टूड कर लेना, ये यहाँ पे जगह नहीं है। तो आई शैल हैव टू गो टू स्कूल टुमारो। तो ऐसे ही और भी कई सारे सेंटेंसेस हैं जो आप बना सकते हैं इसमें। अब हम देखेंगे कि इसके नेगेटिव कैसे बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए देखिए, अब मुझे नहीं जाना पड़ेगा यार, मुझे वो नहीं खाना पड़ेगा, मतलब मैं बच जाऊंगा उस चीज से। ऐसी हमारी फीलिंग है कि मेरा वो करने का मन नहीं है ना, मैं कैसे भी करके बच जाऊंगा, देखना नहीं करना पड़ेगा वो मुझे। तो कैसे लिखोगे आप, आई शैल नॉट हैव टू ईट बनाना, मुझे बनाना नहीं खाना पड़ेगा, मतलब मैं बच जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप बना सकते। अगर इंटेरोगेटिव आपको पूछना है तो इंटेरोगेटिव पूछने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको पता ही है, सेल आपको आगे निकाल के ले आएंगे। सेल के साथ जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बी, तो सेल बी हैव टू गो भोपाल,
क्या हमें भोपाल जाना पड़ेगा? तो क्वेश्चन मार्क। Shall we have to go भोपाल? Shall we have to go भोपाल मतलब हमें क्या फ्यूचर में ऐसा कुछ होने वाला है जिसकी वजह से हमें भोपाल जाना पड़ेगा? थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए और भी सारे चैप्टर्स को समझने के लिए मुझे कमेंट करें कमेंट बॉक्स पे, ताकि मैं और भी वीडियो लेके आ सकूं। थैंक यू।